जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियाँ में, जहाँ हर कथा पाती है अपनी आवाज़। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पवित्र कथा, जिसमें शामिल हैं 1000 कमल और एक समर्पित राजा का मोक्ष की ओर अद्भुत सफर। तो आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा और जानें इस पर्व का महत्व। शुरू करने से पहले ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व एक अनोखा दिन है, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। यह वह दुर्लभ दिन है जब भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, और भगवान शिव, जो संहार करता है, एक साथ पूजे जाते हैं। यह पर्व अनगिनत पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, जिनमें 1000 कमलों का विशेष पूजन और राजा चंद्रभानु की भक्ति की विशेष कहानियाँ शामिल हैं। ये कहानियाँ सच्ची भक्ति और देवताओं के बीच की एकता की सुंदरता को दर्शाती हैं। प्राचीन समय में स्वर्गलोक में भगवान विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी के पावन दिन भगवान शिव का विशेष पूजन करने का निर्णय लिया। स्वयं सृष्टि के पालनहार होने के बावजूद विष्णु जी शिव की अपार शक्ति और उनके प्रति सम्मान को दर्शाना चाहते थे। उन्होंने शिव की पूजा करने के लिए 1000 कमल एकत्रित किए और पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान शिव की पूजा आरंभ की। विष्णु जी एक एक कमल फूल शिव के चरणों में अर्पित करते हुए भक्ति में लीन थे। जब वे आखिरी कमल चढ़ाने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि एक फूल गायब है। इस समंजस में पड़े बिना उन्होंने एक विकल्प सोचा। कमलनयन के रूप में प्रसिद्ध भगवान विष्णु ने अपना एक कमल जैसा नेत्र अंतिम फूल के रूप में अर्पित करने का निर्णय किया। उन्होंने अपना नेत्र पकड़ लिया और उसकी बलि देने को तैयार हुए। उसी समय भगवान शिव विष्णु की इस टूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें रोक दिया। शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी यह भक्ति किसी भी अर्पण से परे है। शिव ने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रद्धा से उनकी और विष्णु की पूजा करेगा, उसे शांति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से वैकुंठ चतुर्दशी को विष्णु जी का भगवान शिव की पूजा का दिन माना जाता है। यह भक्ति का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति सभी सीमाओं से परे है और देवता भी एक दूसरे के महानता का सम्मान करते हैं। पृथ्वी पर एक प्राचीन राज्य में चंद्रभानु नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त राजा चंद्रभानु का मन विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त करने की गहरी इच्छा से भरा था। इस आत्मिक प्यास के कारण उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर घने जंगल में विष्णु जी की साधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वैकुंठ प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें भगवान शिव का भी आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद राजा चंद्रभानु भगवान विष्णु के निर्देश पर शिव की नगरी काशी की ओर रवाना हुए। वैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर चंद्रभानु ने उपवास रखा, केवल एक दाना चावल ग्रहण किया और खुद को शुद्ध किया। उन्होंने भगवान शिव के लिए 1000 बिल्व पत्र एकत्र किए और मणिकर्णिका घाट पर जाकर पूरी रात शिवजी का ध्यान किया। चंद्रभानु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और विष्णु दोनों ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर वैकुंठ की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। विष्णु ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि जो कोई भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दोनों देवताओं की सच्चे हृदय से पूजा करेगा, उसे आध्यात्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति होगी। तब से भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते हैं। इस पवित्र दिन को विशेष अनुष्ठानों के साथ मनाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भक्त विष्णु और शिव दोनों की पूजा करते हैं, जो दोनों देवताओं की एकता का प्रतीक है। भक्त दोनों देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं। विष्णु के त्याग और राजा चंद्रभानु की भक्ति को याद करते हुए रात्रि भर दीपक जलाए जाते हैं, जो अज्ञानता का नाश और आस्था के प्रकाश का प्रतीक हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा, जिसमें 1000 कमलों का अर्पण और राजा चंद्रभानु की अटूट भक्ति सम्मिलित है, यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग और एकता का भाव होना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि आत्मा की एकता सभी भौतिक और व्यक्तिगत भिन्नताओं से ऊपर है। इस पवित्र दिन पर हम भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन में शांति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी और भगवान विष्णु और शिव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।